हरिओम गुरु प्रेमियों, जब क्या तुम गुरु बनाते हो तो क्या जाति पाति देखते हो। जैसे एक प्रेमी ने पूछा कि गुरु किस जाति का होना चाहिए, तो इस पर देखिए गुरुवाणी है कि गुरु को जाति पाति से नहीं देखना है, उनका बस ज्ञान देखना है, क्योंकि वो हमें अलौकिक ज्ञान देते हैं। और गुरु तो गुरु होता है, चाहे वो बकरी गुरु हो, ठीक है, और चाहे वो संसारिक गुरु हो। और क्योंकि गुरु ने बताया कि गुरु से हमें ज्ञान लेना है और उनके हमें चरित्र और उनका जाति वर्ण नहीं देखना है। तो गुरु ने क्या समझाया, जाति हमारी आत्मा परमेश्वर परिवार है। तो जिस जमाने में औरतें 7 परतों में रहती थी, ठीक है, तो अगर वो घर से निकलती थी ना, तो क्या होता था कि गालियां उन्हें सुनने को मिलती थी। तो वो घर में ही घूमती रहती थी, झूमती थी, ठीक है। लेकिन मीरा जैसी संत जिसने जब से मतलब भगवान को समझा और जाना, तो क्या हुआ कि बस उनके अंदर एक तड़प थी, एक अंदर से उनके अंदर मिलने की तड़प जाग गई कि मुझे अब अपने कृष्ण कन्हैया से मिलना है। तो मीरा के गुरु कौन थे, सबको पता है, संत रविदास। जब मीरा ने रविदास को गुरु बनाया तो मीरा को पता ही नहीं था कि वो नीचे कुल के यानी कि शूद्र है और चमार है। ये बात मीरा को बिल्कुल पता नहीं थी। तो ये बात तो उनको एक दिन उनकी दासी जो थी, तो उसने बताया कि भाई ये जो रविदास जी हैं ये तो इस जाति के हैं। तो ये सुनकर मीरा का उत्तर क्या था उस दासी के प्रति। मीरा ने कहा, चुप हो जा, तू ये मत बोल कि मैं तो छत्राणी हूँ, ये मत बोल। और उनकी क्या जाति है, क्योंकि गुरु की जाति सिर्फ एक होती है और गुरु ही परमात्मा होता है। तो गुरु को किसी जाति वर्ण से नहीं देखना है। संसार में हर तरह के गुरु होते हैं, लेकिन हमारे गुरु ने बताया, सतगुरु ने, कि गुरु जो तुम्हें ज्ञान देता है, शिक्षा देता है, उसको ग्रहण करो, उसके आचरण को हमें ग्रहण नहीं करना है। जैसे आपने देखा भी होगा, संसार में बहुत सारे न्यूज़ चैनल पे दिखाया गया कि फला फला गुरु इन्होंने इतना सत्संग सुनाया, फिर वो अब सलाखों के पीछे हैं, जेल के पीछे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं, क्योंकि कहते नहीं, संत की जो श्रद्धा होती है ना, वो अपने गुरु के प्रति होती ही होती है। और गुरु ने तो हमें अच्छा ही ज्ञान दिया, भले ही उनके वो कर्म हैं, आज वो सलाखों के पीछे हैं, जेल में कैद हैं, लेकिन उन्होंने तो हमें उच्च ज्ञान दिया ना। तो हमें उनके ज्ञान से ही ज्ञान के साथ रहना है, उनके हमें विकार नहीं देखना है। तो गुरु न क्षत्रिय होता है, न वैश्य होता है, न शूद्र, न चमार। गुरु की सिर्फ क्या होती है कि एक जाति होती है और वो है आत्मा। तो इसीलिए गुरु बताते हैं, जात हमारी आत्मा परमेश्वर परिवार है। लेकिन बहुत अफसोस होता है ऐसे प्राणियों पर जो गुरु की जाति भी देखा करते हैं। गुरु की जाति नहीं देखनी है, गुरु के सिर्फ वचन ग्रहण करने हैं। गुरु नानक जी ने भी यही कहा, क्या कहा, न मैं हिंदू हूँ, न मैं सिख हूँ, न मैं मुसलमान हूँ, मैं तो सिर्फ क्या हूँ, परमात्मा यानी कि भगवान का हूँ। देखिए कितनी उच्च बात बताई। क्योंकि अगर देखिए देखा जाए तो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, तो सब आपस में तो लड़ तो रहे ही हैं। क्योंकि आज भक्ति की जगह सिर्फ और सिर्फ किसने लिया है, पंडित ने ले लिया है, गिरी ने ले लिया है ना, यहीं तक सीमित रह गई है। क्योंकि आज आप हर तीर्थ स्थल पर जाइए, जैसे कि मेरा भी जाना हुआ, तो मैं आपको बताती हूँ कि वहाँ पर जाइए तो अगर आपके पास पैसा है ना, भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो कहेंगे कि बांके बिहारी जी का दर्शन आपको हम वीआईपी में करवा देंगे, आप क्या करिए, सिर्फ 500 का नोट दीजिए, ठीक है। तो देखिए क्या हो गया है, ये तीर्थ स्थल पर भी अब भक्ति नहीं रह गई है। वहाँ पे लोगों ने धंधा बना लिया है कि अब पैसे दे करके, जैसे जिसके पास पैसा है, टाइम नहीं है, तो आपको वीआईपी दर्शन हो जाएगा, यानी कि पैसा दीजिए
और आपको दर्शन हो जाएगा आगे से। तो भैया मैंने तो कहा कि नहीं, हमें अगर हम यहाँ पर आए हैं, ठीक है, जैसे हमारे हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, तो उनको होता है ना कि अब हम इस तीर्थ पे जाएं, उस तीर्थ पे जाएं, तो परिवार के नाते साथ में देखिए आप लोगों को भी जाना पड़ता है और हमें भी। तो जा करके कहते नहीं, कहीं भी जाइए भगवान का एक भाव रखिए कि सब जगह मेरा वही गुरु परमात्मा समाया है। दूजा भाव हो ही ना। तो जैसे जाने को मिला तो वहाँ पर ऐसा हुआ, तो कहा नहीं, दर्शन करना है तो सामने से करिए, पैसे लेकर के कोई दर्शन। तो इस तरह से बताया ना कि हर जगह अब पैसे को ही महत्व दिया जाने लगा है। तो क्या है, भक्ति सिर्फ अब यहीं तक सीमित रह गई है। तो जाति परमात्मा की है, ऐसा ही विचार होना चाहिए, हमारा आपका होना चाहिए, ठीक है। तो हमारी यही पहचान होनी चाहिए कि मैं आत्मा हूँ। गुरु और संत जातियों से क्या होते हैं, हमेशा ऊपर होते हैं, उनके अंदर जाते हैं। देखिए सत्संग एक ऐसा मतलब स्थल होता है, वहाँ पर किसी भी जाति के आए तो क्या भेदभाव करते हो, नहीं करते ना। हमारे गुरु ने भेदभाव नहीं किया तो हम क्यों करें। उसमें किसी भी जाति के लोग आए, देखिए सब में जो खून दौड़ता है ना वो रेड ही होता है, वाइट नहीं होता है, ठीक है। और सब एक ही जगह से, एक खेत में देखो अन्न बोया जाता है, तो उसमें क्या अन्न, खेत का अन्न ये कहता है, किसान कहता है कि हम इस जाति के लोगों को देंगे, इसको नहीं देंगे, ऐसा नहीं है ना। तो यही बता रहे हैं कि विचार भी हमारा एक होना चाहिए, हमारी यही पहचान होनी चाहिए कि मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ। गुरु और संत जातियों से ऊपर होता है, उनको जातियों में मत बांटो, ऐसा मत करो। तो ऐसा मीरा ने अपनी दासी से बोला। मीरा ने क्या कहा कि अपने अंदर महसूस किया, ठीक है, कि रविदास ही मेरे गुरु हैं। उसने मन ही मन उनको अपना गुरु मान लिया और कभी छोड़ा नहीं, क्योंकि मीरा के अंदर क्या था कि एक खोज की भक्ति थी, सच्ची भक्ति थी, अपने परमपिता परमेश्वर यानी कृष्ण कन्हैया से मिलने की जो एक कितनी ललक थी, तो वो मीरा को मिली। तो इसीलिए कहने का यहाँ पर मतलब देखिए सीधा सा यही है कि जब हमें किसी चीज़ की अंदर से कितनी खोज होती है, सच्ची धारणा होती है, और सच्ची धारणा मन से है, तो भगवान हमारी मदद करता है। जैसे आप किसी चीज़ के लिए आगे बढ़ते हो ना, तो चारों तरफ से प्रकृति आपकी मदद करती है। अच्छे काम के लिए अगर आप बढ़ोगे तो भी प्रकृति मदद करेगी और सभी लोग मदद करेंगे, और बुरे काम के लिए बढ़ोगे तो भी सभी मदद करेंगे, और डिपेंड ऑन यू कि आपको क्या चाहिए। देखो कहते नहीं कि जब चोर होता है ना, वो चोरी करने जाता है तो भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान आज मुझे सफल कर देना, तो भगवान उसे सफल कर देना, क्योंकि उसने भगवान से डिमांड करी है, कहा है, ठीक है। लेकिन वो कर्म करता है तो कर्म का साथी तो भगवान नहीं होता है, खुद होता है ना, तो वो भी पूजा करता है। और एक सच्चा भक्त होता है तो वो भी भगवान से भक्ति और पूजा करता है। तो भगवान क्या कहते हैं कि हम किसी का ना अवगुण ना सत्य गुण कुछ नहीं देखते हैं, तुम जैसा कर्म करोगे वैसा तुम्हें उसके अकॉर्डिंग फल मिलेगा। तो मन से अगर हम किसी काम के लिए आगे बढ़ते हैं तो भगवान हमारी मदद करता है। जैसे मीरा की खोज थी कि ये जानने की मेरे कृष्ण कहाँ हैं, तो उनको रविदास जी मिले गुरु के रूप में। तो एक बार की बात है कि मीरा अपने महल से बाहर कृष्ण की खोज में क्या कर रही थी, चलती चली जा रही थी, ठीक है। तो संतों में उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जूते चप्पल गांठ रहा होता है, तो मीरा ने देखा कि वो व्यक्ति जूते चप्पल गांठ रहा है, तो उनके पास गए। देखिए इनके गुरु थे रविदास जी। तो मीरा क्या थी कि मेवाड़ की रानी थी, रविदास जी की बहुत बड़ी भक्त थी। तो उनके कहते नहीं कि उनके नाना जो थे मीरा जी के, तो वो भी कृष्ण जी के उपासक थे, बहुत बड़े। तो मीरा की माँ ये नहीं चाहती थी कि मीरा किसी नीच जाति के लोगों को अपना गुरु बनाए, ठीक है। तो एक दिन श्री कृष्ण मीरा के स्वप्न में आए और बोले, मीरा मैं तेरी कोई मदद कर सकता हूँ, मैं तो द्वापर में आया था, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो तुम्हारी मदद कर सकता है, ऐसा सपने में कहा। तो संत रविदास जी का नाम लिया और कहा कि तुम चाहो तो उनको अपना गुरु बनाकर
मतलब बना सकती हो, अपना जीवन को सफल कर सकती हो, क्योंकि इस समय में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ऐसा श्री कृष्ण भगवान जी ने मीरा जी को स्वप्न में दिखाया। तब वो क्या हुआ कि वो उनके पास गई। फिर मीरा भी चल पड़ी रविदास की खोज में। तो रविदास जी मिले उन्हें और उन्होंने क्या किया, उनको अपना गुरु बनाया। तो इसीलिए कि ये प्रश्न है कि गुरु को जाति किस जाति का होना चाहिए। गुरु किसी जाति वर्ण से नहीं, गुरु में सिर्फ हमें ज्ञान और जो वो बताते हैं उनके मार्ग पर चलना चाहिए, ना कि उनकी जाति और वर्ण देखना चाहिए। ठीक है, तो हरिओम तत्सत।